हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल। हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक प्रिज्म दिया जाता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और मिनिमम डेविएशन निकालना है। पहले एपरेटस देखते हैं क्या क्या है, हमें क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले देखते हैं प्रिज्म। ये प्रिज्म है, ठीक है, कॉलेज आपको ये प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हमें एक सॉफ्ट बोर्ड चाहिए होता है, ये सॉफ्ट बोर्ड है। ये पीछे जो है ब्लैक कलर का ये सॉफ्ट बोर्ड है, उस पर मैंने एक प्लेन पेपर लगा दिया है। ठीक है, आपका जो भी वर्क है, जो भी ड्राइंग्स होने वाली है वो सब इस पे करनी है आपको। यहाँ पर मैंने पुशअप पिन से उसे उस पेपर को पैक किया है, तो ये पेपर जो है ये फिक्स हो गया है, हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या लगने वाला है हमें ज्योमेट्री बॉक्स लगने वाला है, पेंसिल्स, स्केल, हाफड़ी और कंपास, ये सब चीज़ें लगने वाली है। प्रैक्टिकल ये जो है ये थोड़ा सा मुश्किल प्रैक्टिकल है, इसलिए ये करते वक्त एकदम सावधानी से और धीरे धीरे ये प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल निकालने के लिए, ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के लिए आपको 6 से 7 रीडिंग्स निकालने होते हैं। इसमें ग्राफ भी है, तो क्या क्या करना है, कैसे करना है देखते हैं अभी। अब सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है, क्या क्या दिया है फॉर्मूला में। हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू। क्या दिया है फॉर्मूला, साइन इन ब्रैकेट ए प्लस डेल्टा एम। डेल्टा मीन्स मिनिमम डेविएशन, ठीक है, डेल्टा एम का मतलब होता है मिनिमम डेविएशन। यहाँ पर ये वैल्यू निकालनी है, अपॉन टू द होल अपॉन साइन ए बाय टू। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज है वो देखते हैं। पहले दिया है ए, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। ए क्या है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म है। जो प्रिज्म आपको दिया जाता है वो प्रिज्म मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर ड्रॉ करके। ये जो प्रिज्म है इसका जो एंगल है, ये हर एक एंगल, ये हर एक एंगल जो है ये होता है 60 डिग्री का। ठीक है, ये हर एक एंगल जो है ये होता है 60 डिग्री का। तो एक की वैल्यू आपको पता चल गई है, ये है 60। डेल्टा एम हमें आखिर में मिलेगा। ठीक है, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन वो भी फाइंड आउट करना है, वो हमें ग्राफ से मिलने वाला है और ड्राइंग से मिलने वाला है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, प्रिज्म लेना है। ठीक है, प्रिज्म पेपर पे रखो, पेपर पे रखने के बाद उसकी आउटलाइन ड्रॉ करो। बहुत सिंपल है। प्रिज्म यहाँ पर सपोज रख दिया मैंने, अगर मैं यहाँ पर प्रिज्म रखता हूँ एज ए पेपर समझ के, तो ये उसकी आउटलाइन आती है। ड्रॉ कर लो एज इट इज, प्रिज्म को साइड में कर दो। हमें वापस रखते वक्त प्रिज्म जो है जो जिस एंगल से उठा है वैसे ही रखना है। इसे नाम देते तीनों को, ए, बी एंड सी। ठीक है, अब हमें 6 से 7 रीडिंग निकालने हैं। उसके लिए रीडिंग जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हम तय करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो दिखाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे, अभी सपोज 35 डिग्री लिया पहले, ठीक है, ये सब डिग्रीज में 35 पहले 35 का आता है। क्या करने वाला हूँ मैं, एक डी लूंगा, इस डी को ए बी साइड पे रखना है। ठीक है, ए बी साइड पे रखने के बाद मैं उससे नॉर्मल ड्रॉ करने वाला हूँ। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद मुझे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहला है मेरा 35 डिग्री का, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वापस से वो डी लूँगा और वो डी जो है वहाँ पर
यहाँ से ड्रॉ करूंगा, इस तरफ से काउंटिंग करनी है। ठीक है, काउंटिंग किस तरफ से करनी है? काउंटिंग करते वक्त मैं डी इस तरह से रखूंगा। ठीक है, इसको जो 90 डिग्री सेंटर वाली लाइन है इसे एज अ जीरो कंसिडर करूंगा और इस तरफ से मैं काउंटिंग करूंगा। ठीक है, तो इस तरफ से मैं काउंटिंग किया, ये लाइन प्रिज्म के अंदर डॉटेड लाइन दिखानी है, उस तरफ भी डॉटेड लाइन से दिखानी है। ठीक है, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मैंने लिया 35 डिग्री। ठीक है, इसमें यही एक दिक्कत है, बहुत बार स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता कि कहाँ से काउंटिंग करनी है। हमारे पास जो डी होता है वो इस पर अगर हम नॉर्मल रखते हैं तो वहाँ पर जीरो इस तरफ दिखाएगा, लेकिन हमारा जो काउंटिंग होता है, जो हमें एंगल यहाँ से चाहिए है नॉर्मल से, तो वो एंगल होता है यहाँ से, यहाँ पर जीरो आएगा, जहाँ पर 90 लिखा है, फिर वहाँ से हम काउंटिंग करेंगे तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस सही आएगा। ठीक है, ये 35 लिया, 35 डिग्री आ गया। अब मेरे पास दो पुशअप पिन है, ये पुशअप पिन पुश करना है वहां पर, यहां से लेकर यहाँ पहली पुशअप पिन जो है उसके बीच में 1.5 से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस चाहिए और उसके आगे 1.5 से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस चाहिए। ये मैंने पहली पुशअप पिन लगाई, ये मैंने दूसरी पुशअप पिन लगाई, नाम दिया इसे पी क्यू। ठीक है, अब क्या करना है, इतना होने के बाद प्रिज्म जो है वो लेना है, वापस इसी पर रखना है एज इट इज। ठीक है, और फिर नीचे बैठना है, आई लेवल से देखना है। एक रीडिंग में आखिर में आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ कैसे करना है, क्या करना है। आप आई लेवल पे बैठते हैं। ठीक है, अब आप जो है वो इस तरफ से देखने वाले हो, ये जो है आपकी आईज, ये आप यहाँ से देखने वाले हो। ठीक है, एक आंख बंद करनी है, एक आंख से ही देखना है, इस तरफ से आप देखोगे, आपको ये दो पुशअप पिन्स दिखाई देगी। ये जो दो पुशअप पिन्स है, आपको इसे, ये दो अगर पुशअप पिन्स है तो इसे एग्जैक्टली एक के पीछे एक देखना है। ठीक है, उसे उस तरफ से आपको एडजस्ट करना है। अगर वो ऐसी दिख रही है तो एडजस्ट नहीं, थोड़ा सा आप खुद को हिलाकर या साइड में होकर उस पिन को एक के बाद एक इस तरह से एडजस्ट करना है। जैसे ही ये एडजस्टमेंट हो जाएगा, दो और पुशअप पिन लेनी है। ठीक है, आप प्रिज्म से दिख रहे हैं, प्रिज्म में आपको क्या दिख रहा है, ये दो पुशअप पिन की इमेज दिख रही है। ठीक, अब ये जो इमेज है, इस इमेज को आपने एक के पीछे एक एग्जैक्टली एडजस्ट कर लिया, उसी पोजीशन में बैठना है, दो पुशअप पिन लेने हैं और ये जो दो पिन से जो इमेज दिख रही है उसके आगे मैं मेरे हाथ में जो तीसरी पुशअप पिन है वो लगाऊंगा। ठीक है, वो पुशअप पिन सपोज आ गई यहाँ पर। ठीक है, उसके आगे ये तीन पुशअप पिन, पीछे वाली दो इमेज है, एक मैंने अभी लगाई और मैं एक और लगाने वाला हूँ उसके आगे। एग्जैक्टली चारों भी पुशअप पिन जो है वो एक लाइन में आनी चाहिए। मुझे पहली पुशअप पिन दिखनी चाहिए, बाकी के नहीं दिखने चाहिए, एग्जैक्टली ओवरलैप होना चाहिए। ये मैंने किया, ये दूसरी पुशअप पिन लगा दी। ठीक है, अब इन दोनों को कनेक्ट करना है। अब मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ, आग को हटा देता हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। इसे नाम दे रहा हूँ आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, अब ये जो एंगल है इसे मैं आगे बढ़ाऊंगा डॉटेड लाइन में। ठीक है, यहां पर ये जो एंगल क्रिएट हुआ है प्रिज्म के अंदर, ये आ गया है आपका डेल्टा। ठीक, यहाँ पर वापस वो डी रखना है, काउंट करना है एंगल कितना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये जो अंदर वाला है ये है डेल्टा। ठीक, यहाँ पर एक नॉर्मल डालनी है,
ये एंगल ऑफ रे है, ठीक है। अब ये जो है यहां से ये रे यहां तक कंटिन्यू लाइन के फॉर्मेट में दिखाना है। ये एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये लाइन जो है 90 डिग्री की, ये आगे लो डॉटेड फॉर्मेट में। ये जो 90 डिग्री की हमने डाली है अभी एंगल ऑफ रे की, इसे डॉटेड फॉर्मेट में कंटिन्यू करो, इस तरह से जोड़ दो, ठीक है। ठीक है, वापस देखते हैं क्या है। यहाँ पर आया है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमने लिया है 35 डिग्री। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक 90 डिग्री जो डाला है वहाँ पर 35 डिग्री से लिया, फिर उस पर 2 पुशअप पिन लगाए, नाम दिया PQRS। एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म वापस अपने अपने पोजीशन पर रख दिया। फिर इस तरफ से हाई लेवल से हमने देखा, हमें पुशअप पिन्स की इमेज दिख रही है। उन 2 इमेज को ओवरलैप करने वाले और 2 पुशअप पिन हमने इस तरफ डाली है, ठीक है। उसे नाम दिया RS, उसे कंटिन्यू किया। जैसे वो कंटिन्यू अंदर जाती है, यहाँ पर हमें मिलता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमने निकाला है पहला वाला रीडिंग, ठीक है। अब ये जो पहला वाला रीडिंग है, इसके बाद आपको निकालने हैं ऐसे 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 65। इतने रीडिंग निकालने हैं। इसी रीडिंग से आपने को क्या मिलने वाला है, ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं वो रीडिंग कैसे निकालना है। देखो अभी एपरेटस सबको दिख रहे हैं, क्या करना है ठीक से देखो। आपको 6-7 रीडिंग्स निकालने हैं। प्रिज्म को इस तरफ से 3 रीडिंग, पीछे की तरफ से 3 रीडिंग, इस तरह से एडजस्ट करना है। प्रिज्म इस तरफ रखिए, इधर 5-6 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़िए, इधर भी 5-6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं पहले इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। प्रिज्म को एज इट इज उठा के साइड में रख दो, लाइन्स कनेक्ट कर लो अच्छे से। ठीक है, देखो अभी ये हो गया A, B एंड C, दिख रहा है सबको। अब मुझे क्या करना है, AB पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है। AB पे मैं कंपास ले रहा हूँ, आप डायरेक्टली ऐसे D रख के भी कर सकते हैं। मैं कंपास ले रहा हूँ, कंपास को लो, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ड्रॉ करो। नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर लेना है 35 का। देखिए AB पर मैंने वो D रखा है एग्जैक्टली 90 डिग्री।
सेंटर वाली जो लाइन है, सेंटर वाली लाइन कितना है, 90 डिग्री वाला है, उसे हम जीरो कंसिडर करके वहां से काउंटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, और ये यहाँ की लाइन 35, ये 35 वाली लाइन। ठीक है, इसे ड्रॉ करते हैं। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। अब क्या करना है, अब क्या करना है, मैं दो पुशअप पिन्स ले रहा हूँ। पुशअप पिन पहली प्लॉट कर दी, दूसरी भी प्लॉट कर दी। ठीक है, प्रिज्म ले रहा हूँ, एज इट इज रखना है प्रिज्म, जहां पर जैसे ड्रॉ किया था आपने वैसे ही रखना है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसे एसी, एसी जो वॉल है, एसी जो साइड है, वहां से देखने वाला हूँ। दो अलग पुशअप पिन्स ले रहा हूँ और आई लेवल से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी क्या करना है, एसी लेवल पे देख रहा हूँ, मुझे दिख रही है दो पिन्स, इमेज दिख रही है। एक पिन मैंने डाल दी, अब दूसरी प्लॉट करनी है। दो पिन्स प्लॉट कर दिया हमने, पिन्स निकाल दो, प्रिज्म एज इट इज वापस साइड में रखो, ये भी पिन्स निकाल दो। इस लाइन को आगे ड्रॉ करो, इसके इसे नाम दिया P, ये Q, ये यहाँ पर R एंड S, ये यहाँ पर है, सर्कल से दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। आई होप सबको दिख रहा है। ठीक है, अब ये लाइन वहां से गई। अब ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो 35 डिग्री की जो लाइन है, हम उसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, डॉटेड फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो अंदर के साइड है, यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हुआ है, ये है डेल्टा। काउंट करना है इसे कितना डिग्री है, ये तकरीबन आ रहा है 40 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है, फिर हमें एक डार्क लाइन ड्रॉ करनी है, एंगल ऑफ रे, और यहाँ से एक नॉर्मल निकालनी है। ये यहाँ पर एंगल ऑफ रे आर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। वापस बता रहा हूँ, देखो सब लोग, हमने पहले प्रिज्म रखा, ABC नाम दिया, फिर AB पर मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ की, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री AB पर। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है मैंने काउंट किया 35 डिग्री। ठीक है, काउंटिंग शुरू होती है यहाँ से, इधर इस तरफ सेंटर वाली जो लाइन है, जो डी पर 90 डिग्री दिखा रहा है। वापस से मैं ये बता रहा हूँ बार बार, ये जो सेंटर वाली लाइन है 90 डिग्री, इस यहाँ से लेकर मैंने काउंटिंग की है, ये 0, फिर 10, 20, 30, और ये सेंटर वाली लाइन 35। इस तरह से मैंने ये एंगल लिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 35। आप अगला एंगल जो लोगे वो 40 होगा। हर एंगल जो है 5 से बढ़ाना है, आपका आखिरी जो रीडिंग होगा वो 70 तक जाएगा। 35, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 तक जाएगा। सात सात आपको 7 रीडिंग्स लेने। फिर ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री, यहाँ पर मैंने दो पुशअप पिन्स डाल दिए,
वापस से प्रिज्म रखा, ये जो साइड है एसी, एसी साइड से मैंने इस तरफ से देख रहा था, इस तरफ से देख रहा था मैं, ठीक है। और मुझे ये दो पुशअप पिन जो है इसके एग्जैक्टली सामने इसकी इमेज दिखी है, जो ऐसे दिखेगी यहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर पुशअप पिन्स लगा दी। वहाँ पर लगाने के बाद मैंने उसे नाम दिया है RS। अब ये लाइन जो है मैंने आगे कंटिन्यू की, ये जो लाइन है ये आगे कंटिन्यू की, यहाँ पर जो एंगल मिला है वो एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। अब देखते हैं ऊपर, अब देखिए ऊपर और क्या क्या करना है। ये रीडिंग जो है मैं रफ कर रहा हूँ। वापस से दूसरा रीडिंग, फिर से मैं बता रहा हूँ प्रोसीजर। सेकेंड रीडिंग जो है वो सेकेंड रीडिंग कैसे निकलना है, प्रिज्म रखा, नाम दिया ABC, नॉर्मल ड्रॉ की, ठीक है। फिर यहाँ से मुझे अभी कितना लेना है, 40 लेना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वापस डी रखा मैंने और यहाँ पर लिया, तो ये सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आया एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू 40। ये डालना है सब ड्राइंग्स में। यहाँ पर मैंने फिर दो पुशअप पिन्स डाले, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, वापस से नाम वही दिया PQRS। फिर AC वॉल पे मैंने वापस प्रिज्म रख दिया और AC जो वॉल है वहाँ से देख रहा हूँ। अब वो वहाँ से मैंने, मुझे ये यहाँ से यहाँ पर दो इमेजेस मिले हैं, सपोज उसको नाम दिया RS। ये आगे आगे जाता हूँ डॉटेड लाइन के फॉर्मेट में, ये अंदर जो मिला है एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन जो भी आएगा काउंटिंग करो, ठीक है। फिर डार्क लाइन में एंगल ऑफ रे यहाँ पर और यहाँ से 90 डिग्री में, ठीक है। ऐसे आपको रीडिंग्स निकालने हैं। ये रीडिंग्स जो है, ये रीडिंग्स निकालने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये रीडिंग्स निकालने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब ये डेविएशन हमें कहाँ डालना है, तो ग्राफ में डालना है। ग्राफ में हमें क्या मिलने वाला है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जो हमें कहाँ लगने वाला है, यहाँ फॉर्मूला में। क्या करना है, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वाई एक्सिस पे लेना है डेल्टा, ठीक है। जैसे जैसे पहले रीडिंग आपके जो प्लॉट कर रहे हो रीडिंग वो देखो, रीडिंग वापस से मैं थोड़ा ग्राफ बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका 0 0। रीडिंग्स प्लॉट करने हैं यहाँ पर, वाई एक्सिस पे आप लोगे डेल्टा, एक्स एक्सिस पे लोगे आप आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपके जो रीडिंग्स है वो इस तरह से आने वाले हैं, तीन तीन छः और एक सात। ये डॉटेड फॉर्मेट में आने के बाद इसे ज्वाइन करना है। क्या होता है, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे डेविएशन क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ा रहे हो, पहले रीडिंग के टाइम पे कम था, 35 था, फिर 40 किया, फिर 45 किया, फिर 50 किया, तो ऐसे करते करते एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो क्या हो रहा है, कम कम होते जा रहा है यहाँ पर। और फिर जैसे जैसे एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिल रहा है डेल्टा एम, ठीक है। इसके बाद हम और रीडिंग ले रहे हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन के बाद, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बाद क्या हो रहा है, डेल्टा वापस से बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, देखो एक्स एक्सिस पे
क्या लेना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वाई एक्सिस पे क्या लेना है, एंगल ऑफ डेल्टा लेना है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कम कम होते जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे जो क्या हो रहा है, वो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो रहा है, उसे हम डेल्टा एम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और रीडिंग्स लेते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा है। आपको ये ग्राफ निकालना है। ठीक है, ये जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल इसमें बहुत सारा टाइम जाने वाला है, बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है। तो प्रैक्टिकल को करते वक्त एकदम ठीक से और धीरे धीरे करिए। कोई भी रीडिंग अगर गलत आता है, ग्राफ में कुछ गलती हो जाती है, तो उसे फिर से करेक्शन करने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। प्लॉट्स आपको 7 ऐसे ग्राफ्स निकालने हैं, ये जो ड्राइंग है इसे 7 ड्राइंग्स निकालनी है, तो बहुत सारा समय जाने वाला है। प्रैक्टिकल्स को अच्छे से समझ लो, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करो तो प्रैक्टिकल अच्छे से हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज के लिए प्रैक्टिकल जो है यहीं पे रुकते हैं और मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल में। ठीक, थैंक यू।